मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं सद्वतं सावधूतं परजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखां च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विष्टे शून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे वाञ्छाकल्पतरुच कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है आइडियल फैमिली लाइफ, आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श पारिवारिक जीवन। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स टू निर्जा माता जी, जो बेसिकली वृंदावन से है और जिन्होंने मुझे कृष्ण की तरफ मोड़ा। वो मोड़ के मैं यहाँ तक पहुँचा तो सासू स्वरूप प्रभु मिले, जिन्होंने मुझे भगवत गीता और जपा का टेस्ट लगवाया कि भाई स्टार्ट करो जपा। और ये तो स्टार्ट हुआ, वो तो उनका तो प्रमोशन हो गया, वो तो पहुंच गए जयपुर। पर फिर वो दे के गए अपनी लाठी डांगे प्रभु को, और डांगे प्रभु ने डंडे मार 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 के 16 माला तक भी पहुंचाया, भागवतम पढ़ना लिखा, और आज फाइनली मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया कि मैं लेक्चर देने तक आ गया। अभी पता नहीं मैं लेक्चर क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी गलती वलती हो तो माफ कर देना और सुन लेना जैसे हो वैसे, ठीक है। और हाँ, मजे की बात है कि आज का लेक्चर मैं वृंदावन में बैठ के दे रहा हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर है वो, दैट इज फ्रॉम वृंदावन। चलो, हरे कृष्णा। तो ये है आइडियल फैमिली लाइफ, जो कहते हैं कि 5000 साल पहले, भले आज हम एक गृहस्थ लाइफ जी रहे, पर जैसे अर्जुन महाराज ने कृष्ण को पूछ लिया था कि भाई अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, और वो उसमें भगवत गीता का पूरा विश्लेषण हुआ था। पर उससे भी पहले युधिष्ठिर महाराज तो उनसे भी बड़े हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने उनसे पहले ही पूछ लिया था कि भाई गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए। तो पहले गृहस्थ जीवन का उल्लेखन आया था, और फिर हुआ अपना ये पूरा भगवत गीता। तो ये कब हुआ था और ये कैसे हुआ था? तो ये कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ में एक राजसूय यज्ञ का कार्यक्रम अरेंज हुआ था, प्रोग्राम अरेंज किया गया था कि भाई जहां पूरे देश से बहुत सारे राजाओं आए थे, उस राजाओं, बहुत सारे राजा, बहुत सारे ब्राह्मण, इवन देवी देवताओं भी उस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व हुए थे, और सब लोग वो राजसूय यज्ञ का पार्ट एंड पार्सल बने हुए थे। तो उस टाइम पे युधिष्ठिर महाराज ने एक क्वेश्चन अराइज किया कि भाई किसको अराइज किया? तो ये अराइज किया, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया नारद मुनि जी को। अभी वो चाहते तो कृष्णा को भी पूछ सकते थे, कृष्णा भी वहां अवेलेबल थे, पर उन्होंने कृष्णा को ना पूछ के उनके पीए को पूछ लिया कि भाई ये उनका पर्सनल बंदा है, इसको सब कुछ पता है, अगर यहाँ से कंफ्यूजन हुआ तो मैं कृष्णा तक जाऊंगा, नहीं तो मेरा काम नारद मुनि जी से हो जाता है तो वेल एंड गुड है। तो उन्होंने नारद मुनि जी से ये क्वेश्चन किया कि गृहस्थ लाइफ कैसे जीनी चाहिए। अभी वहां कृष्णा भी उस राजसूय यज्ञ के प्रोग्राम के अंदर कृष्णा भी इन्वॉल्व थे, और कृष्णा का रोल वहां क्या था? वो तो परम पिता परमेश्वर ठहरे, पर फिर भी उन्होंने क्या रोल प्ले किया था? उन्होंने एक रोल प्ले किया था कि वहां पूरा मैनेजमेंट, राजसूय यज्ञ का पूरा मैनेजमेंट का काम था वो कृष्णा हैंडल कर रहे थे। इवन ब्राह्मण्स जो आए थे, जो देवी देवता आए थे, उनका पैर धोने, उनके चरण धोने का काम उनके पास था, और पूरा मैनेजमेंट का कार्यक्रम उनके पास था। तो ये सब कार्यक्रम होते होते युधिष्ठिर महाराज का जो क्वेश्चन आया कि किस तरह से गृहस्थ लाइफ जीनी चाहिए। तो आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं ना, ये प्योरली कह सकता हूं कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, या पूरा गृहस्थ जीवन की जो पूरा चैप्टर है उसकी समरी है।
तो ये पूरा पॉइंट्स कवर करेगा स्टार्टिंग के एंड तक, जिसमें 1 to 1 पॉइंट सारे कवर होते जाएंगे। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज का पहला क्वेश्चन था कि सनातन धर्म क्या होता है। तब नारद मुनि जी ने कहा कि सनातन धर्म को हम किस तरह से करेंगे। हेलो, सनातन धर्म के बारे में जब पूछा गया तब युधिष्ठिर महाराज, तब नारद मुनि ने कहा, उन्होंने विश्लेषण किया कि 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, और अगर उसको भी अगर एकदम देसी लैंग्वेज में समझा जाए कि क्या होता है सनातन धर्म, तो हम कह सकते हैं कि हम हमारे कर्म को, हमारी एक्टिविटीज को हम हमारे रोल प्ले करते जाए, हमारे एक्टिविटीज करते जाए, साथ में कृष्णा को सेंटर में रखें। फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा एंड डूइंग वंस एक्टिविटी इज कॉल्ड सनातन धर्म। जो हम अगर समझने जाए तो सनातन धर्म क्या समझेंगे, जो सबसे पुराना धर्म है। हाँ, एग्रीड, सबसे पुराना धर्म है। क्यों? क्योंकि पहले भी धर्म और आज के हमारे लिए बेसिक क्या है, अगर हमने जन्म लिया है तो हमें कुछ ना कुछ काम करना है। एज पर द सिटी, एज पर द कंट्री, एज पर द एरिया वेयर वी आर स्टेइंग, वी हैव टू डू सम अदर वर्क। हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। तो पर मेन थिंग क्या कहता है कि जब हम कृष्णा को सेंटर में रख के ये लाइफ जीते हैं तो उसको कहते हैं सनातन धर्म। फिर आता है 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में इंक्वायरी हुई तो नारद मुनि ने कहा कि 4 वर्ण क्या है। 4 वर्ण होते हैं, एक होता है ब्राह्मण्स, उसका दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य और चौथा होता है शूद्र। अगर इसको समझना है, अगर कि किस तरह से समझा जाता है, तो हम कहेंगे ब्राह्मण है तो जो दिमाग यूज करता है अपना, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। क्षत्रिय तो जो फाइट करता है, सोल्जर है, उसको क्षत्रिय, तो बाजू आ गए, शोल्डर्स आ गए। वैश्य जो पेट के पीछे भागता है, जो बिजनेसमैन है, तो उसको है वैश्य। और शूद्र जो एक वर्कर क्लास है, जो लेग्स के हिसाब से गाना जाता है। तो अगर बॉडीली पार्ट से हम अगर 4 वर्ण को डिस्क्राइब करेंगे तो ये हुआ ब्राह्मण, ये हुआ क्षत्रिय, ये हुआ वैश्य और ये हुआ शूद्र। इस तरह से 4 वर्ण को डिस्क्राइब किया गया है। फिर आता है 4 आश्रम। तो 4 आश्रम किस तरह से हुए, तो पहला हुआ ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर हुआ गृहस्थ, और फिर हुआ वनप्रस्थाश्रम, और फिर हुआ फाइनली सन्यासम। ये किस तरह से किया गया है कि अगर 0 to 25 to 25 ईयर्स तक की एज होगी तो वो ब्रह्मचार्य आश्रम में आ गया, जहां वो अपनी शिक्षा लेगा, आगे कैसे लाइफ जीनी है उसके बारे में सीखेगा। फिर 25 to 50 की एज आई, तो वो एज आई कैसे आई, तो गृहस्थ लाइफ आ जाती है। फिर आई है 50 to 75, तो वो आई वनप्रस्थाश्रम, जहां हम यहाँ वन में जाके, आजकल तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर कहते हैं कि वन में जाके जहां तपस्या होती है तो वनप्रस्थाश्रम हुआ। और फाइनली व्हेन वी अटेन दैट स्टेज, वो लेवल पे जब पहुंचते हैं तब आती है सन्यासम आफ्टर द एज ऑफ 75। इस तरह से ये 4 आश्रम डिवाइड हुए। यहां तक के क्वेश्चन जरा क्लोज हुए। फिर आगे क्वेश्चन आते हैं कि भाई गृहस्थ किस तरह के होते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है गृहस्थ 2 टाइप के होते हैं। एक होता है गृहस्थ जो सेंटर में कृष्णा को रख के अपनी सारी एक्टिविटी करते हैं, और दूसरा होता है गृहमेडी, जिसको पता ही नहीं है गोल्स ऑफ लाइफ, कैसे जीना है, क्या करना है, और जो मटेरियली पूरा अटैच है, वो हो गया गृहमेडी। तो इस दोनों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर अभी हम जाते हैं कि गृहस्थ कैसा होता है, तो गृहस्थ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। गृहस्थ को ये कहा गया कि जो फैमिली अपने फैमिली के साथ रहे, पेरेंट्स, चिल्ड्रन सब साथ में रहे, अपना काम करते रहे, पर कृष्णा को सेंटर में रखे, उसकी भक्ति उस पर डिपेंडेंट रह के, और पूरा माइंडसेट जब कृष्ण सेवा में होता है तो वो आता है गृहस्थ। उसको कहते हैं कि गृहस्थ जो कृष्णा को फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा अपनी फैमिली लाइफ जी रहा है, उसको कहते हैं गृहस्थ। अभी अगर कृष्णा को सेंटर में रख के जीना है तो कैसे रखते हैं, तो हम भी कहेंगे कि हम भी कृष्णा को सेंटर में रख के जीते हैं। क्यों भाई, तो हम सुबह उठ के कृष्णा को प्रे करते हैं, हम घर से निकलते हैं तो कृष्णा को प्रे करते हैं, तो कृष्णा को हर जगह हमारे सेंटर में रखते हैं। पर हम अगर कृष्णा को समझते हैं आज के लैंग्वेज में या तो कलयुग में, हम कृष्णा को कैसे समझे, राधे राधे, तो हम कृष्णा को किस तरह से समझते हैं कि भाई कृष्णा मेरी जॉब लगवा देना। अगर हम सुबह घर से निकलते हैं तो बोलते हैं मेरी ट्रेन टाइम पे मिल जाए। हम कृष्णा को बोलते हैं भाई मेरी जॉब हो जाए, मेरा सेल्स ऑर्डर बन जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। तो ये हम कृष्णा को इस तरह से अटैच करते हैं। नो डाउट कृष्णा हमारी विश तो फुलफिल करता ही है। कृष्णा विश किस तरह से फुलफिल करता है, वो कहेंगे तो हम वो कृष्णा एक बिंदु के रूप में हमारी विश फुलफिल कर सकता है, और या तो सिंधु के रूप में भी फुलफिल कर सकता है। बिंदु और सिंधु का क्या डिफरेंस हुआ, बिंदु हुआ है एक मात्रा, एक बूंद। तो मटेरियल डिजायर्स जो बोलेंगे, या हम बोलेंगे कि भाई हम मटेरियली गेन्स जो हमें चाहिए, उसको हम बिंदु के रूप में बोलेंगे कि वो बिंदु है या बूंद है जो हमें चाहिए, और कृष्णा हमें वो भी देता है। और सिंधु को क्या कहेंगे, सिंधु रिवर जो ईस्ट से वेस्ट तक फ्लो होती है और जिसका पानी अपरंपार है नदी का, वो क्या है, वो है मोक्ष। तो अगर आशीर्वाद लेना है कृष्णा से तो किस तरह से लेना है, बिंदु के रूप में लेना है या सिंधु के रूप में लेना है, ये डिसाइड होता है। आज के रूप में, आज के कलयुग में हम मोर और लेस
ओवरऑल पूरा कलयुग या तो पूरे लोग जनजीवन में है वो पूरे बिंदु के रूप में कृष्णा से आशीर्वाद मांगते हैं, खुश भी रहते हैं कि भाई कृष्णा ने मेरी ये विश भी फुलफिल कर दी, कृष्णा ने मेरी ये विश भी फुलफिल कर दी। अगर कृष्णा सेवा के रूप में देखा जाए आगे तो ये कहते हैं कि कृष्णा को 4 तरह से हम सेवा दे सकते हैं, आइदर बाय लाइफ और बाय मनी और बाय माइंड और बाय वर्ड्स। ये किस तरह से लाइफ, तो हमें हमारे जीवन देके कृष्णा को सेवा करनी है। तो जीवन देना, अगर कृष्णा बोलेगा भाई जान दे तो दे सकते हैं, जान तो हम दे नहीं सकते भाई, जान तो हमें सबसे प्यारी है हमारी। फिर आता है मनी, पैसों से। तो आज हम देखते हैं बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं, बहुत सारा हर लोग पैसा चाहते हैं कि भाई पैसा दो, डोनेशन दो, और हम चाहते हैं कि हम ऐसा समझते हैं कि हमने अगर कृष्णा को लाख रुपए या 5 लाख रुपए दे दिए या मंदिर बन रहा है वहां पैसे दे दिए तो कृष्णा हमारे में ब्लेसिंग्स देगा और हमारा सारा कार्यक्रम फुलफिल हो जाएगा। नो डाउट होता भी है, कृष्णा भी गिव एंड टेक में मानता है, भाई आप पैसे दे दो और आपका फुलफिल हो जाएगा। वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि आप पैसे, आप सिर्फ मेरी भक्ति करोगे तो ही आपको मैं आशीर्वाद दूंगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाऊंगा। हाँ ऑब्वियसली जब पैसा दोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, पर हाँ आपके कर्म अच्छे लिखे जाएंगे कि भाई यू आर अ गुड मैन। फिर होता है माइंड। माइंड से किस तरह सेवा की जाती है, तो माइंड से इस तरह सेवा की जाती है, रीडिंग है, टीचिंग है, ये सब प्रीचिंग करोगे, समझोगे चीजों को, तो वो फिर जब प्रचार करोगे आइदर बाय वर्ड्स, और फिर आता है लास्ट में वर्ड्स, तो प्रचार करके, तो हम कृष्णा को इस तरह से भी सेवा कर सकते हैं या माइंड से, ताकि अध्ययन करे, खुद समझे चीजों को और फिर दुनिया को प्रचार करके समझे बाय वर्ड्स। तो 4 तरह से ये सेवा भी हम दे सकते हैं कृष्णा को। अभी जब ये आता है वर्ड्स और माइंड, तो ये किस तरह से पॉसिबल है, तो पहले अध्ययन करना, समझना। अभी अध्ययन करना, समझना एज अ इग्नोरेंट नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं अगर भागवतम लेके बैठ गया या भगवत गीता लग गया, टेल यू फ्रेंकली जब फर्स्ट डे मैंने भगवत गीता ओपन की थी तो मुझे भी नहीं आता था कि भगवत गीता पढ़ूं क्या समझूं उसके अंदर, क्योंकि पूरा बाउंस हो रहा था। तब मुझे प्रभु जी ने हेल्प की, डांगे प्रभु ने हेल्प की, सासुर प्रभु ने हेल्प की कि कैसे पढ़ा जाता है, उन्होंने पॉइंट समझाया, तब जाके तो ये क्या हुआ, श्रवण, सुना, मैंने उनसे सुना, तब जाके मुझे समझ आया। तो शास्त्रों में, भागवतम में और इवन ये गृहस्थ लाइफ के पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर गृहस्थ लाइफ में आपके आगे बढ़ना है और समझना है कि कैसे हमें गृहस्थ लाइफ जीनी चाहिए, तो उसके लिए पहला कार्यक्रम क्या है, उसका लिए पहला कार्यक्रम है सुनना, श्रवणम। श्रवणम करेंगे, समझेंगे कैसे होता है, कैसे लाइफ जी जाती है, कैसे। अभी श्रवणम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। श्रवणम हम इधर किसी लेक्चर जाकर सुन सकते हैं, आज सोशल मीडिया से, यूट्यूब है, बहुत सारे सत्संग कर सकते हैं, एज वेल बहुत सारे ऑप्शन है। तो सत्संग करना और ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम श्रवणम करेंगे तब चीजें हमारे दिमाग में उतरेगी और तब हम हमारी लाइफ को डाइवर्ट कर पाएंगे ऑन द वे टुवर्ड्स स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और द सेल्फ रियलाइजेशन। अभी इसके अंदर एक चैप्टर 2 का चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 2 है, वो क्या कहता है वो समझते हैं। श्रोत व्याधिनी राजेंद्र नोणा संति सहर्षः अपसत्यम आत्मतत्वम गृहस्थ ग्रह मेढिनाम। ये क्या कहता है, श्रोतम, सब्जेक्ट मैटर ऑफ हियरिंग। आज की डेट में जो कलयुग के अंदर सब्जेक्ट मैटर ऑफ हियरिंग क्या हो गया है, वो सारी वो चीज हो गई है जो मटेरियली हमें गेन देती है। हम हमारे आत्मतत्वम, अल्टीमेट ट्रूथ, आत्मतत्वम, नॉलेज ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ को हम ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारा पूरा आज अगर जब नॉलेज गेन कर रहे हैं या तो हम कुछ भी नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो टोटली वही है जो हम मटेरियल्स गोल की तरफ लेके जा रही है, ना कि स्पिरिचुअल गोल की तरफ। हम अगर यूट्यूब देख रहे हैं या हम कोई भी सत्संग करते हैं तो वो सत्संग कभी स्पिरिचुअल नहीं होता। हमारा सत्संग एक्चुअली स्पिरिचुअल होना चाहिए, ताकि हम हमारी लाइफ को यूटर्न लेके हम हमारी लाइफ को सेट कर सके, हमारी लाइफ को पीस और ब्लिसफुल बना सके। पर हमारा पूरा ध्यान सोशली, मटेरियली अटैच, मटेरियल पॉलिटिकल साइड होता है, जहां से हमें सिर्फ टेंशन और अशांति मिलती है और कुछ नहीं मिलता। तो ये कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया कि सत्संग करो गुड सोल के साथ। गुड सोल के साथ कहते हैं महामुनि के साथ सत्संग किया जाए। जब महामुनि के साथ, महामुनि और मुनि इन दोनों में क्या फर्क है, मुनि वो होते हैं जो अपना मुंह बंद रख के सिर्फ भगवान का नाम लेते रहते हैं, वो भगवान का प्रचार भी नहीं करते और ना नॉलेज शेयर करते हैं, वो होते हैं मुनि। महामुनि किसे कहते हैं, महामुनि वो हुए जो सिर्फ बोलते हैं, पर वो बोलते किसके, सिर्फ भगवान के बारे में। उनके मुंह से हर एक शब्द जो निकलता है वो भगवान के लिए निकलता है, भगवान के प्रचार के लिए निकलता है, शास्त्रों की नॉलेज शेयरिंग के लिए निकलता है, तो वो होती है महामुनि। तो जब भी कहा गया है कि अगर सुनो तो महामुनि से सुनो, ताकि आपके अंदर भी ब्लिसफुलनेस आए, आप भी अपने लाइफ को सेट कर सको। अभी आता है आगे सुनते हैं, तो कहते हैं कि भाई एक गृहस्थ को कितना पैसा कमाना चाहिए,
तो आज की अगर मटेरियल लाइफ में देखे जाए तो हम तो पागल है पैसों के पीछे, हमारी कोई सीमा नहीं है पैसा यस जितना पड़ेगा उतना कम है, हमें एक बाल्टी नहीं चाहिए, हमें पूरा दरिया चाहिए पैसों का। तो पर शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि हमें सिर्फ एक्टिवली उतना ही कमाना चाहिए, उतना ही ध्यान देना चाहिए जहां से हमारी जीवन शैली चल सके। तो इफ वी आर मोर देन इफ, अगर हम एक्स अमाउंट से हमारी लाइफ चला चाहिए तो हमें ए टू जेड में नहीं गिरना चाहिए। और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, अगर हमें भगवान ने आशीर्वाद दिया है और से फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर अर्निंग गुड इनफ, हमारे पास अच्छी इनकम आ रही है, हम अच्छा कमा रहे हैं, तो हमें हमारा पैसा कृष्णा सेवा में डाइवर्ट करना चाहिए। अभी ये कहेंगे कि भाई कृष्णा सेवा तो क्या हर जगह हम पैसा मंदिरों में देखते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कृष्णा सेवा क्या कहते हैं, कृष्णा हर कण हर मन में बसा हुआ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कृष्णा का मंदिर में जाके ही सेवा करो। आप सेवा गायों की कर सकते हो, आप सेवा गरीब लोगों की कर सकते हो, आप एक छोटे जीव जंतु की भी सेवा कर सकते हो। एक कबूतर को दाना डालना भी कृष्णा सेवा हुआ, एक गाय को अनाज खिलाना भी कृष्णा सेवा हुआ, एक कीड़ी मकोड़े को शक्कर डालना भी कृष्णा सेवा हुआ, क्योंकि कृष्णा हर मन हर तन में बसता है। इवन एक पौधे को पानी डालना भी कृष्णा सेवा है, क्योंकि पौधे के रूप में भी कोई ना कोई आदमी है या कोई ना कोई आत्मा है जिसने जिस हिसाब से कर्म किए तो वो पौधे के रूप में जन्म ले रहा है। तो पौधे को पानी डालना भी कृष्णा सेवा है, पर जब करते हो तब योर माइंड शुड बी दैट कि यू आर डूइंग श्री कृष्ण अर्पण। ये बहुत जरूरी है। और अगर इन सब में बातें नहीं बनती है तो ऑब्वियसली कहूंगा मंदिर बन रहे हैं वहां सेवा करो। अगर कहना चाहूंगा तो कहूंगा कि आज और कहीं तो पता नहीं मुझे, पर मैं कहूंगा कि वापी में ही हमारे इस्कॉन मंदिर बन रहा है, तो वहां पैसों की बहुत जरूरत है। तो अगर डाइवर्ट कर सकते हो तो वहां नाम भी मिलेगा आपको और फेम भी मिलेगा, तो इट्स द बेस्ट प्लेस। अगर करना है तो वहां डोनेट कीजिए। पर हाँ, अपने पैसों को जब डाइवर्ट करना सीखोगे, अपने पैसों को जब कृष्ण सेवा में करना सीखोगे ना, तब आपकी लाइफ में बहुत सारा सेटिस्फेक्शन आएगा। तब आप अपने आप को इतना खुश फुलफिल करोगे और अपने आप को इतनी शांति मिलेगी ना कि ऐसा लगेगा जो करोड़पति अब्जोपति है ना उसको भी लाइफ टेंशन वाली है, और जो छोटी सी इनकम ऑन कर रहा है और वो इनकम अगर वो कृष्ण सेवा में दे रहा है तो उसकी लाइफ इतनी ब्लिसफुल मिलेगी कि हमें अपने आप पे जलन होती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, जब मैं इस्कॉन के ग्रुप से जुड़ा हूं तो मुझे ये रियलाइज हुआ है कि कहाँ कोई है जो करोड़पति भी है, कोई है जो अपनी सिर्फ जीवन शैली चला रहा है, पर दैट फैमिली लाइफ इज मच मोर बेटर, मच मोर ब्लिसफुल इन कंपेयर जो एक करोड़पति इंसान है उसकी लाइफ में नहीं है, वो सिर्फ पैसों की हाय है और पैसों की भागदौड़ में फंसा पड़ा है। तो ऐसा कहता है कि करो, कर्म करो, सब करो, पर वो कृष्णा सेवा को सेंटर में रखे, कृष्णा को सेंटर में रख के जब आप काम करते हो, जब एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा टाइम, अभी ये जाता है एक्स्ट्रा टाइम। ये कैसे, जब आप अपनी जीवन शैली को इस तरह प्लान करते हो कि भाई आपकी जीवन शैली चल रही है तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो ये एक्स्ट्रा टाइम में क्या करना चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा टाइम के लिए ऑप्शन अपने पास ये आते हैं कि या तो हम कृष्ण सेवा कर सकते हैं, या रीडिंग कर सकते हैं, स्पिरिचुअल रीडिंग्स कर सकते हैं, श्लोक सुन सकते हैं, या हमारा टाइम सोशल मीडिया और पॉलिटिकल फालतू बातें नॉनसेंस बातें में वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कहा गया है कि कृष्ण सेवा जो होती है ना, या तो भगवान की भक्ति होती है, उसको क्या कहा है, वो ऑप्शनल कहा गया है लाइफ के अंदर। किस तरह से, तो वो कहते हैं कि हमें हमारी कर्मों में जो लिखा है ना वो तो हमें मिलना ही मिलना है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने अच्छे कर्म किए, ये हमने देखते हैं कि एक बंदा होता है जो घर पे बैठा होता है, वो कुछ नहीं करता फिर भी उसको लाखों रुपए की वर्षा होती है, और एक बंदा होता है जो सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक काम करता है, तब दिन में 500 रुपए नहीं कमा सकता। तो ये कहते हैं कि आपके कर्म आपका फ्यूचर, आपके प्रेजेंट डिसाइड करता है। इसलिए आपके पास जो इनफ टाइम बचता है, आपके पास जब इनफ टाइम है तो वो टाइम को आप आइदर यूटिलाइज कर सकते हो टाइम वेस्ट करके, या तो उसको यूटिलाइज करते हो भगवत भक्ति करके, क्योंकि भक्ति ऑप्शनल है। जब आपके पास फ्री टाइम है, यू हैव द ऑप्शन, या तो आप भगवान की सेवा करो या भगवान का चिंतन करो, और या तो आप नॉनसेंस बातों में इन्वॉल्व होकर अपना टाइम वेस्ट करो। अभी हम आगे बढ़ते हैं कैसे, किस तरह से के इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हो। तो जब आप इनकम अर्न कर रहे हो तो अपनी जीवन शैली के हिसाब चलाओ, फिर जब आपके पास एडिशनल इनकम आती है तो आप दुनिया की सेवा में लगो। दुनिया की सेवा में जिस तरह से हमने डिसाइड किया, इधर कृष्णा सेवा हो सकती है, छोटे इंसेक्ट्स की भी हो सकती है सेवा, और जीव जंतु और गाय और पशु पक्षी की भी सेवा कर सकते हैं। फिर आगे इसके समरी में ये कहते हैं कि प्रसाद की व्यवस्था अरेंज करो। प्रसाद किस तरह से, तो हम आज की डेट में जो भी हमारे घर में खाना पकता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन बनाते हैं, वो भोजन को हमें पहले कृष्णा को ऑफर करना चाहिए। कृष्णा को ऑफर करके जब हम वो खाते हैं तो वो हमारे प्रसाद रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे हमारे जो मन में चिंतन होता है, जो हमारी आत्मा होती है, वो शुद्ध होती है। और मोर और लेस ये बात भी कहूंगा, ऐसा नहीं है कि अगर आज से मैंने बोला और आप सुबह से कृष्णा को सब प्रसाद बना, जब खाना बनाओगे सब दोगे, क्योंकि अगर कृष्णा को खाना ऑफर करना है
तो उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि हमें उसमें प्याज और लहसुन नहीं ऐड करना है, क्योंकि वो तमोगुणी फेवर में आते हैं। अगर तो कृष्णा को ऑफर करना है देन दैट फूड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑनियन एंड लहसुन और ऑनियन उसमें नहीं होना चाहिए। वो फूड आप कृष्ण को ऑफर करो, वो आप खुद खाओ, स्वयं खाओ, अपने पितरुओं को भी खिलाओ। वो किस तरह से, पितरुओं को भी जब खाना ऑफर किया जाता है तो वो कृष्ण का प्रसाद होता है, वो ऑफर करो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और वो तो हुआ, अभी पितरु तो ठीक है स्वर्ग लोग उधर गए, पर जो नीचे हमारे आसपास का जो क्लाइमेट है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, हम जो बाहर एनवायरमेंट में जो सोसाइटी में रहते हैं, उनको भी जब आप खाना ऑफर करते हो तो वो प्रसाद के रूप में ऑफर करना सीखो। प्रसाद के रूप में किस तरह से, वो खाना कृष्ण को पहले ऑफर करो, कृष्ण के रूप में वो जब प्रसाद होता है तो वो प्रसाद हो ताकि उनका भी आत्मा शुद्ध हो और वो भी अपने आप को समझे कि वो किस तरह चलते हैं और अपनी लाइफ को डाइवर्ट कर सके। फिर आती है घूमना फिरना। वो कहते हैं कि भागवत में कहा गया है कि अगर आपको घूमने जाना है या फिरने जाना है तो विजिट पिलग्रिमेज, मतलब होली प्लेसेस विजिट करो। आज हमारे पास अगर पैसा आता है तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि हम फॉरेन कंट्रीज घूमने जाए या XYZ कहीं हिमाचल और कहीं जम्मू चले जाए। पर शास्त्र कहता है कि जब आपके पास अगर इनफ मनी है और अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो तो पिलग्रिमेज प्लेस हो, मायापुर जाओ, वृंदावन जाओ, ये प्लेसेस है, वहां अपने बच्चों को लेके जाओ ताकि उनमें भी संस्कार है, क्या सही है क्या गलत है। जब वो रिलीजियस प्लेस अटेंड करेंगे तब उन्हें भी भक्ति मिलेगी, उन्हें भी 2 कीर्तन और 2 आरती का आशीर्वाद मिलेगा। जाके आप अगर टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे तो वहां तो पूरा न्यूसेंस और नॉनसेंस है, उससे अपना बच्चा कैसे ग्रो होगा। और आप सोसाइटी को भी एक अच्छी इमेज दे सकते हो कि भाई अगर जाना है तो स्पिरिचुअल प्लेस जाओ। वो अगर अपलोड भी करना है, आज की डेट में अगर फेसबुक और मोबाइल अपलोड देखोगे ना तो हर जगह का स्टेटस होगा, कहीं फॉरेन का स्टेटस होगा, कहीं कोई टूरिस्ट प्लेस का होगा। पर अगर सेम स्टेटस अगर आप कोई पिलग्रिम प्लेस का अटेंड करोगे, वृंदावन का फोटो डालोगे या तो कोई मायापुर का डालोगे, तो लोगों को वहां भी अट्रैक्शन आएगा कि हमें भी जाना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। तो एज यूजुअल गृहस्थ लाइफ के अंदर ये भी कहा गया है कि अगर आपको अटेंड करना है, अगर आपको जाना है, घूमने जाना है तो ये करो ताकि समाज का उद्धार कर सको। फाइनली व्हेन यू आर गोइंग टू अ पिलग्रिमेज प्लेस और होली प्लेसेस, तो आप पूरे सोसाइटी के लिए फेवर कर रहे हो, क्योंकि सोसाइटी को भी रियलाइज करवा रहे हो कि भाई घूमने के लिए ये जगह भी है, आप यहां भी जा सकते हो। इस तरह से ये समरी है कि अगर आपको एक गृहस्थ लाइफ जीनी है तो आपको श्रवणम करना है, आपको अपनी जो इनकम है वो इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आ रही है तो कृष्ण सेवा को देनी है, आपको प्रसाद के रूप में प्रसाद एक्सेप्ट करना है, ना कि सीधा भोजन खाना होगा आपको। और फिर फाइनली आता है कि अगर आपको एक स्पिरिचुअल एक लाइफ जीनी है तो वो विजिट्स करनी है तो स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट करो और इस तरह से आप समाज का भी उद्धार करो। अभी हम आगे बढ़ते हैं श्लोक 1 की तरफ। श्लोक 1 क्या कहता है? श्लोक 1 में श्री युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, श्री युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एताम पदवीम विधिना येनचांजसा या देवऋषि ब्रूहि मादसो गृहमूढ़ि। ये क्या कहता है? श्री युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, एक गृहस्थ जो होता है उसको पदवी, उसको लिबर्टी चाहिए, उसको छूटना है इस संसार से, उस संसार से जहां जीवन, मृत्यु, बुढ़ापा और ये बीमारी, उससे उसको निकलना है। तो वो अपनी लाइफ एक गृहस्थ में रह के एक गृहमूढ़ि मतलब इग्नोरेंट, उसको पता नहीं है कि उसको कहां से निकलना है, तो वो कैसे निकल सकता है? वेद को पढ़ के, विधिना मतलब वेद को पढ़ के वो किस तरह से यहां से बाहर निकल सकता है और ये जन्म और मृत्यु के साइकिल से फ्री कैसे हो सकता है, उसके बारे में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से क्वेश्चन किया। अगर उसका इंग्लिश अनुवाद पढ़े तो वो कहता है, महाराज युधिष्ठिर इंक्वायर्ड फ्रॉम नारद मुनि, ओ माय लॉर्ड, ओ ग्रेट सेज, काइंडली एक्सप्लेन हाउ वी who was staying at home without knowledge of the goal of life may easily attain liberation according to the instruction of Vedas। वेद के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें कैसे हम इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकल के मोक्ष की तरफ बढ़ सके। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहते हैं कि गृहमेढ़ी, तो गृहमेढ़ी के अगर जैसे हमने आगे समझा कि गृहस्थ क्या होता है, जो सेंटर में कृष्णा को रख के अपनी जीवन शैली चलाता है, वो हुआ गृहस्थ। फिर आता है गृहमेढ़ी, जो आज के अगर देश में समझे तो कलयुग में मोर और लेस सारे लोग गृहमेढ़ी हो चुके हैं। गृहमेढ़ी किस तरह से? गृहमेढ़ी की डेफिनेशन अगर समझे या उसका मीनिंग समझे तो वो कहते हैं ये वो फैमिली है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जो सिर्फ अपना सोचती है। अवन फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू भी क्यों बोलूं, मैं तो बोलूंगा कि जो लोग इवन फैमिली में रहकर 2 भाई में से भी 2 भाई अपने बारे में सोचेंगे, पूरी फैमिली के बाद 2 भाई होंगे तो वो बड़ा भाई सोचेगा कि मेरा क्या रहेगा, मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, मेरा कितना पैसा है, छोटा बोलेगा कि मुझे इसको कुछ नहीं देना है। तो ये हुई गृहमेढ़ी फैमिली।
जिसको कुछ अपनी फैमिली के बारे में, कुछ ओवरऑल सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ खुद का भला करना है, फिर चाहे उसको भाई को मारना भी पड़े तो वो भी मार देगा, माँ बाप को भी नहीं समझेगा और दूसरों की प्रगति से चलेगा। वो हुआ ग्रह मेढी। इसका भी एक श्लोक है जो चैंटो 2 में दिए गए, वो श्लोक रीड करता हूं मैं। चैंटो 2 का चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 3 है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यायवेन च वा वै दीवा चा अर्थे राजन कुटुंबा भरण वा। ये क्या कहते हैं? निद्रवा। निद्रवा मतलब जो अपनी रात नींद निद्रवा या तो सो के निकालता है रियाते, और या नक्त व्यायाम या शरीर सुख, या वो शरीर सुख में अपनी रातें बिताता है या सो के बिताता है, उसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन में आता है ग्रह मेढी। ग्रह मेढी की डेफिनेशन में आता है कि जो अपनी लाइफ है वो या तो जो अपनी नाइट या इधर हो तो नींद में निकाल देगा या अपने शरीर सुख में निकाल देगा। फिर आया दिन, तो वो दिन कैसे व्यतीत करता है? वो अपना दिन कैसे व्यतीत करता है? इकोनॉमी डेवलपमेंट, मटेरियल गेन के लिए। काम है, काम के चक्कर में अपना दिन जो व्यापन करता है उसको कहते हैं ग्रह मेढी। और अपनी फैमिली को मेंटेन करने के सिवा उसको कुछ नहीं है, बस पैसे कमाओ, अपने पूंजी भरते जाओ और अपनी फैमिली के विषय में सोचते रहो और आगे बढ़ते जाओ। उसको ही इज नॉट एट ऑल अटैच कि भाई मुझे स्पिरिचुअली कैसे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ को कैसे यहाँ से निकालना है, वो कुछ नहीं सोचता। उसका सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन यही होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसे कमाओ और कुछ नहीं। मटेरियल गेन चाहिए उसको, फेम चाहिए, नेम चाहिए और फेम चाहिए, वो उसी में। और कलयुग में अगर देखे जाओ तो मोर और लेस सारे लोग ग्रह मेढी ही हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट ज्ञान से पूरे, अल्टीमेट जो ट्रुथ है उससे पूरे अज्ञान हो गए। अज्ञान क्यों हो गए हैं? क्योंकि आज सोशल मीडिया देखो, आज कोई भी सोशल मीडिया ऑप्शंस देखो, सारे सोशल मीडिया ऑप्शंस आपको पूरा मटेरियली डाइवर्ट कर रहे हैं, पूरा नॉनसेंस दिखा के आपको इतना अट्रैक्ट कर देते हैं कि और कुछ छोड़ो, अगर आप कोई सत्संग का कोई लेक्चर भी अटेंड कर रहे होगा ना यूट्यूब के ऊपर, तभी बीच में ऐसी ऐड आ जाएगी कि आप वो सत्संग छोड़ के उस ऐड में डाइवर्ट हो जाओगे। तो उससे भ्रमित ऐसे हो चुके हैं और ऐसा हमने ये माया जो जाल है ना, उसने ऐसा कैप्चर कर लिया है कि यहां से निकलना मुश्किल हो चुका है। और ये चीज को हम बेस्ट में बेस्ट ट्राई भी कर लेता ना, तब भी ये बोलूंगा कि हजारों, लाखों और करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो इसको समझ के कि भाई ये माया है और ये माया में नहीं पड़ना है, मुझे हमारा ध्यान करना है कृष्णा की तरफ, और कृष्णा की तरफ हमें आगे बढ़ना है। पर जैसे कहा गया ना कि ये जो माया रूपी संसार है ना, इससे निकलना नामुमकिन हो चुका है। और इसके लिए कहते हैं हर जगह, आज तो इस्कॉन जैसे संस्था है जिन्होंने हर जगह एक सेंटर्स ओपन कर दिए हैं, हर जगह यूट्यूब पे लेक्चर्स कर दिए हैं बहुत सारे। इवन हमारे प्रभु जी जिन्होंने, संदीप प्रभु जिन्होंने मुझे भागवतम क्लासेस के बताया, तो उसके अंदर इस्कॉन डिजायर्ट्री के अंदर भागवतम के हर श्लोक, हर चैप्टर के एक 8-8, 10-10 लेक्चर ऑनलाइन वीडियो अटेंड हुए हैं, जो पूरे ऑनलाइन ऑडियो क्लासेस है, ऑडियो अवेलेबल है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर कौन जाता है? हमारा सत्संग में टाइम है ही नहीं हमारे पास, तो हम पूरा माइंड हमारा कहाँ होता है? सत्संग में होता है। हरिनाम लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर हैरी पॉटर हम 10 बार देख लेंगे। तो ये हमारी लाइफ चलती है, हमें इस तरह से हमारी लाइफ जीनी है। भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है? बॉलीवुड, हॉलीवुड। हम तो वहां से डाइवर्ट होकर निकले, तब हमें भक्ति में डाइवर्ट होंगे ना। अगर हमें कोई, हमारा फ्रेंड होगा, कोई बोलेगा मंदिर चलना है तो टाइम नहीं है, पर कोई बोलेगा चलो भाई मूवी देखने चलना है, हमेशा रेडी है। कभी कोई टाइम ही नहीं आता, हम काम भी छोड़ देंगे हमारा। इसलिए कहा गया है कि भक्ति हमारे लिए ऑप्शनल है। जो हमारा टाइम है वो कहाँ यूटिलाइज करना है, वो भगवान ने ऑप्शन दिया है, ऑफर रखिए कि भाई हाँ, अगर आपके पास टाइम है, या इधर यूटिलाइज टू कम टू वी, मेरे पास आने के लिए अपना समय यूटिलाइज कर सकते हो, या तो आप इस जीवन मरण के बंधन में घूमने रहने के लिए आप अपनी माया में घुसते रहो और अपनी लाइफ को एक से दूसरा जन्म, दूसरा तीसरा जन्म, और इसी में फंसते रहो और चलते रहो। तो इस तरह से ये कहा गया है कि श्लोक 1 क्या कहता है कि गृहस्थ को अपनी लाइफ कि ये कंफर्टेबल जो लाइफ है, जहां मटेरियली गेन, मटेरियली अटैचमेंट है, वहां से निकल के उसको अपनी लाइफ को ऑस्टेरिटी में डाइवर्ट करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और अपने आप को स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की तरफ मोड़ना चाहिए, ताकि वो कम से कम नॉट टू पॉसिबल कि वो एक जन्म में निकल जाए, पर हाँ उसके जो ये जन्म के कर्म है वो उसको नेक्स्ट जन्म में और आगे लेके जाएंगे। जैसे कहा जाता है कि अगर आप भक्ति में 5% या 10% या इवन 0.5% भी प्रोग्रेस करते हो ना, तो आपका जो नेक्स्ट जन्म मिलता है ना, वो 0.6% से स्टार्ट होगा। यहां नहीं है कि यहां एक बार मरे तो फिर से जूनियर केजी से स्कूल स्टार्ट करनी पड़ेगी और फिर से सीए तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं, आप भक्ति में जितना कर लिए, नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो आपको आगे और ग्रोथ ही मिलने वाला है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि अपना टाइम जितना बचता है वो यूटिलाइज करो और भक्ति में डाइवर्ट करो, ताकि निकल सको इस जन्म मरण चक्कर से।
और रियलाइज कर सको अल्टीमेट गोल, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है ये जो हमें लाइफ मिली गई है, वो यही लाइफ है जिसके अंदर हम समझ सकते हैं। देखो, एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ और एक लाइफ ऑफ एनिमल्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ईटिंग, मीटिंग, डेटिंग का जो फंडा है वो जानवरों में भी है और हमारे में भी है, तो हमें और उसमें फर्क क्या हुआ? आज हम अगर किसी को पूछते हैं कि भाई आप में और जानवर में फर्क क्या है, तो बोलते हैं हाँ हम कपड़े पहनते हैं, जानवर कपड़े नहीं पहनते। पर गलत, जानवर तो कपड़े भी पहनते हैं, जानवर तो हमसे भी ज्यादा क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन है। कभी कभी रास्ते पे देखेंगे ना तो हम ओवरटेक कर जाते हैं, पर वो कुत्ता होता है वो खड़ा रह जाएगा, भाई रेड लाइट चालू है मुझे क्रॉस नहीं करना, तो समझ तो उसमें भी है। पर सिर्फ एक चीज की सफरिंग है, प्रॉब्लम है जो कुछ जानवरों में नहीं है और जो हम में है, वो क्या है? सफरिंग। हम जो सफर कर रहे हैं, हम जो ये कलयुग में, या तो हम इस लाइन, हमें जो जीव मिला है उसके अंदर जो हमारी सफरिंग है, वो सफरिंग को हम समझ सकते हैं, वो जानवर नहीं समझ सकते। जानवर को अगर आप भगवत गीता पढ़ने बोलोगे तो वो नहीं पढ़ सकता, पर हमें ऑप्शन दिया है भगवान ने कि भाई आप जो सफर हो रहे हो ना, ये सफरिंग से अगर निकलना है तो शास्त्रों का अध्ययन करो, हरि नाम लो, और ताकि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सको और बाहर आ सको। तो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है, इसको रिक्वेस्ट है, इसको वेस्ट ना करो और इसको यूटिलाइज करो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अल्टीमेट गोल को समझने के लिए कि हमारा जन्म और हमारा मरण क्या है, और यहां से निकलने का रास्ता बनाओ। फिर यहां ये क्लोज होता है। फिर चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 2 है, जहां युधिष्ठिर महाराज ने इंक्वायरी किया, तब नारद मुनि उन्हें कहते हैं, श्री नारद उवाच ग्रह से अवस्थितो राजन क्रिय कुर्वन् यथोचिता वासुदेव प्रणाम साक्षात उपस्थित महामुनि। नारद मुनि क्या कहते हैं? नारद मुनि कहते हैं ग्रह से अवस्थित हो राजन, जो गृहस्थ क्या हुआ? गृहस्थ, वो गृहस्थ अवस्थित हो राजन। ग्रह से मतलब जो गृहस्थ एक फैमिली लाइफ जो जी रहा है, अवस्थित हो जो फैमिली लाइफ में स्टे कर रहा है। अवस्थित हो मतलब स्टे करना, फैमिली के साथ रहना। तो जो एक गृहस्थ फैमिली के साथ रह रहा है उसको क्रिया कर्वन यथोचिता। तो जो गृहस्थ फैमिली के साथ रह रहा है और जो अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, आइदर अगर मैं समझू तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अपनी लाइफ कर रहा है, एक बिजनेसमैन है वो अपनी लाइफ जी रहा है, एक शूद्र है वो अपनी लाइफ जी रहा है, एक ब्राह्मण है तो वो कर्मकांडी में अपनी लाइफ जी रहा है। तो जिस हिसाब से जिस वर्ण में जिसने जैसा जन्म लिया है वो अपने कर्म कर रहा है। तो ये जो कर्म अपने कर रहा है, जहां जिस हिसाब से, जिस कुल में, जिस योनि में उसने जन्म लिया है, अपने हिसाब से कर्म करते रहो और वो कर्म श्री कृष्ण को अर्पण करो। कृष्ण को अर्पण करोगे तब आप जाके यह जन्म मृत्यु के साइकिल से निकलोगे और मोक्ष की तरफ प्राप्ति करोगे, ये नारद मुनि कहते हैं। उपस्थित हो महामुनि से जब आप सत्संग करोगे, सुनोगे, उनको समझोगे, तब जाके आप इस चक्र से निकल सकते हो। अगर उसका अनुवाद समझे तो कहते हैं, नारद मुनि रिप्लाइड, माय डियर किंग, दोज हु स्टे एट होम एज हाउस होल्डर मस्ट एक्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड, and instead of trying to enjoy the results of their work themselves, they should offer their results to Krishna Vasudev. How to satisfy Vasudev in this life can be perfectly understood through the association of great devotees of the Lord, that is Mahamuni. जैसे हमने आगे भी बताया, महामुनि और मुनि, महामुनि वो होते हैं जो सिर्फ कृष्ण के बारे में कहते हैं और कृष्ण के बारे में प्रचार करते हैं। अगर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप अगर एक लेक्चर्स और ये सब ऑप्शंस दिए, दूसरा होता है सत्संग। आप डिवोटीज के साथ सत्संग करो। अगर आप डिवोटीज के साथ सत्संग करोगे ना तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में यूटर्न आएगा। और कुछ नहीं, मैं अपनी लाइफ ही बताता हूँ। मेरी लाइफ के मेरे फ्रेंड सर्कल और ये जो थे वो पूरी मटेरियली अटैच वाले थे कि जो मूवीज देखना, घूमना फिरना। पर जब मैं इस्कॉन से कनेक्टेड हुआ, जब प्रभु जी से कनेक्टेड हुआ, हमारे डांगे प्रभु, शास्त्र प्रभु, इन्होंने दाना डाल डाल के प्यार मोहब्बत से जो मुझे डाइवर्ट लिया और सिर्फ कृष्ण भक्ति, भागवतम, भगवत गीता, इसके बारे में बात कर करके मुझे भी एक तरफ मोड़ लिया। और मैं भी शायद आज अगर मेरी लाइफ में भी जो टर्न है तो वो उनके आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। उसमें डांगे प्रभु खास करके, जिन्होंने जो भी है प्यार मोहब्बत गिनो या जो भी गिनो, पर हाँ पढ़ना लिखना और समझना सिखा दिया। अभी जो है वो इस तरह से चालू है। अभी आगे देखते हैं किस तरह से बढ़ते हैं। तो नारद मुनि ये कहते हैं गृहस्थ को, अभी अगर हम समझे तो गृहस्थ के लिए नरक के द्वार बहुत इजी है। एक गृहस्थ लाइफ होती है ना, उसके अंदर हम कहते हैं कि गृहस्थ लाइफ है, मैं अगर इतनी भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो स्वर्ग जाना बहुत इजी है। पर नहीं, एक गृहस्थ लाइफ है ना, उसके अंदर नरक में जाना बहुत इजी है। किस तरह से? तो गृहस्थी में जो बंदा रहता है ना, वो बहुत पाप करता है, करे ना करे, वो सुबह उठ के झूठ बोलने से लेके अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितनों को काटेगा, कितनों को मारेगा,
और कितने पाप करेगा। अगर एक गृहस्थ में रह रहा है तो वो सुबह उठ के घर में माता जी अगर झाड़ू पोछा भी करती है ना तो भी कितने इंसेक्ट्स को मार देती है, कितने जानवरों को मार देती है। तो गृहस्थ के पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाए ना तो गृहस्थ के लिए नरक के द्वार बहुत ईजी है। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि गृहस्थ कर्म के बिना रह नहीं सकता। भगवत गीता में कर्म योग में कहा गया है कि अगर मनुष्य जन्म लिया है तो आपको कर्म करना ही करना है। आइदर वे यू कांट सर्वाइव। अगर आपने जन्म लिया तो आपको कुछ ना कुछ काम, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते, कर्म के बिना, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। तो ये कहता है कर्म करो। कृष्ण, नारद मुनि क्या कहते हैं? नारद मुनि कहते हैं कि आप कर्म करो और अपने कर्म के रिजल्ट कृष्ण को अर्पण करो। जैसे भगवत गीता में भी गया है, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखो। तो ये जो फंडा है आज के डेट में, अगर कलयुग में देखे जाए तो क्या है? सबका एक ही है, जो ग्रह मेढी की डेफिनेशन है, मेरा मेरा मेरा। सबका यही फंडा है, मेरा ये है, मेरा वो है, सबको यही रोना है, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सोना, मेरा घर, किसी को कुछ नहीं दूंगा, जरूर पड़ेगी तो सबको काट दूंगा। पर यहां से निकलो, मेरा मेरा कुछ नहीं है। हम सिर्फ ये शरीर लेके आए हैं, ये कब छोड़ के जाएंगे नहीं पता है। और फाइनली जब ये कोरोना का काल चल रहा है तब सब लोगों ने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा, आज कार्तिक का नाम बोला जा रहा है। कल जब कार्तिक नहीं रहा तो जब वो मर जाता है तो वो कार्तिक भी नहीं कहा जाता, वो बॉडी कहा जाता है। वो एक लाश कही जाती है, उसको कहते हैं कि बॉडी को उठा लो, कार्तिक को उठा लो, ये भी कोई नहीं कहता। तो जब तक हम जिंदा है, जब तक हम जी रहे हैं, तब तक ये कार्तिक का नाम चलेगा। तो मत सोचो इस कार्तिक के बारे में। शरीर तो एक गुजराती में एक सॉन्ग है कि तू सानू करे गुमान मां, तारे रेवू भाड़ाना मकान मां। क्या कहता है? क्यों घमंड करते हो इस शरीर के ऊपर? ये तो भाड़े का है भाई, आज नहीं तो कल छोड़ के तो जाना ही है, तो इसके ऊपर क्यों कर रहे हो? परमानेंट जगह ढूंढो। परमानेंट जगह क्या है? कृष्णा, वैकुंठ, वो परमानेंट है। तो उसके लिए तैयारी करना शुरू करो। ये भाड़े के मकान में रहोगे, भाड़े के मकान में रह के तैयारी करो कि आप परमानेंट धाम में शिफ्ट हो सको, वैकुंठ में शिफ्ट हो सको। पर नहीं, हम तो वही है, एक घर छोड़ा, दूसरा 11 महीने का एग्रीमेंट जैसे खत्म होता है तो ये लाइफ खत्म होती है और दूसरी लाइफ पकड़ते हैं, दूसरा घर पकड़ते हैं। फिर जैसे कर्म होंगे, अच्छा कर्म किया होंगे तो पॉसिबल है मनुष्य जीवन मिले, नहीं तो गारंटी है कि कहा गया है कि आपके कर्म आपको नेक्स्ट लाइफ तो घटिया ही मिलने वाली है। मतलब जिस तरह से हम जीते हैं नेक्स्ट तो कीड़े मकोड़े ही बन के पैदा होने वाले हैं, ये तो गारंटी है, जिस तरह से पाप कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं मेरा मेरा वाला फंडा छोड़ो, टाइम है, ऊपर वाले ने ऑप्शंस दिए हैं। क्योंकि अगर हम समझने जाए ना तो आज हमारी लाइफ ऐसी है कि जहां हमारे पास ये ऑप्शंस है। अगर एक शूद्र को समझोगे या एक लोकल एक नीचे वर्कर को समझोगे तो जो पूरे दिन सुबह से शाम तक जो मेहनत करता है ना, उसके पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो भगवान का नाम ले सके। हमने तो ऊपर वाले ने इतने आशीर्वाद दिए कि हम भगवान का नाम ले सकते हैं, हमारे पास टाइम है। तो हमें हमारी लाइफ को डाइवर्ट करना चाहिए, ये सब फालतू अट्रैक्शन, फालतू न्यूसेंस से डाइवर्ट करके हमें हमारी लाइफ को भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए। कहीं भी बोलो, आज अगर गृहस्थ को बोलो या किसी फैमिली मेंबर को बोलो भगवान का नाम सुनना है, नहीं। अगर कथा सुननी है तो नहीं, पर हाँ सोशल मीडिया, यूट्यूब, कान में वो ईयरफोन लगा के दुनिया भर के सॉन्ग सुनने का सबको टाइम है, पर हाँ हरि नाम सुनने का टाइम किसी के पास नहीं। तो समझो, डाइवर्ट करो। ये किस तरह से कहा जाता है? कृष्णा के अंदर, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर कृष्णा की कॉन्शियसनेस एबीसीडी कहा गया है। एबीसीडी किस तरह से गया है? एबीसीडी में अगर आपको डाइवर्जन लेना है ना लाइफ के अंदर, तो जैसे सब शुरुआत अगर अपने बच्चों की अगर देखे जाए, जो छोटा बच्चा होता है उसको भी अगर जूनियर क्लास में डालते हैं ना तो उसको भी पहला अल्फाबेट ABC सिखाया जाता है। वैसे ही कृष्णा भक्ति के अंदर भी एबीसीडी है। एबीसीडी क्या है? ए चालू होता है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एसोसिएशन ऑफ मुनीज, एसोसिएशन ऑफ प्रभु जी महाराज, इन लोग के सत्संग में जाओ, सत्संग इनसे करो, एसोसिएशन इनसे करोगे तब आपके अंदर, और इनको सुनना शुरू करोगे तब आपके अंदर कोऑर्डिनेशन आएगा, तब आप समझोगे चीजों को। तो पहला आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भागवत भक्ति में जाना है, अगर हरि नाम में जाना है, या अगर कृष्ण सेवा में जाना है, कृष्ण सर्विस में जाना है, डिवोशनल सर्विस में जाना है, कुछ भी करना है, श्रवणम एसोसिएशन इज मच इंपॉर्टेंट। उसके बिना आप कभी डाइवर्ट नहीं हो सकते। आज हम जो भी है ना, आज हमें मटेरियल लाइफ भी जी रहे हैं ना, तो एसोसिएशन है। कहा गया है कि आप किन 5 लोगों के साथ पूरी दिन बिताते हो, आप पता चल जाएगा आप कैसे जिंदगी जीते हो। तो यही है, अगर आप अपनी जीवन शैली किसके साथ जीते हो, एक मटेरियली अटैच आदमी के साथ जी रहे हो या एक कृष्ण भावनामृत आदमी के साथ अपनी लाइफ जी रहे हो, उससे आपकी जीवन शैली और आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। बी आता है बुक्स, बी फॉर बॉल कहा जाता है, यहाँ आता है बी फॉर बुक्स। हमारी कृष्णा लाइफ के अंदर बुक्स रीडिंग में बहुत कुछ है। भागवतम है, भक्ति वेदांता की बहुत बुक्स है, बहुत सारी दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल है। टाइम मिले तो एक चैप्टर, एक बुक, एक पेज, इवन और कुछ नहीं। जैसे मैंने अपनी लाइफ शुरू की थी ना, तो मैंने जब ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया या कृष्णा भक्ति में आया,
तो मैंने एक चैप्टर का एक पेज रीड करना शुरू किया था। जब एक पेज रीडिंग करना शुरू किया ना, तो एक पेज से 2 पेज हुए, 3 पेज हुए, और ऐसे करते करते भगवत गीता पूरी पढ़ी। तब जाके समझ आई कि क्या है भाई, क्या मैं किस तरह का घमंड करके और किस मूर्खता से मैं जी रहा हूं। वो रियलाइजेशन तब आया। तो आता है बी फॉर बुक्स रीडिंग। सी आता है चैंटिंग। चैंटिंग हुआ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैंटिंग है। अभी चैंटिंग के बारे में भी कहा गया है 16 माला। तो बहुत से लोगों के भाई 16 माला तो 2-2.5 घंटे हो जाते हैं, हमारे पास 16 माला के लिए तो टाइम नहीं है भाई। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ऑफिस इंतजार कर रही है, सब इंतजार कर रहे हैं, सब चीज मानी। एक माला से तो शुरुआत कर सकते हो भाई। एक माला में तो 8 से 10 मिनट लगते हैं। इसके लिए टाइम निकालो, अपने आप प्योरिफिकेशन आएगा। 1 से 2 भी होगी, 2 से 4 भी होगी, 4 से 16 क्या 1600 भी हो जाएगी। बस शुरुआत करो। कोई चीज जो बच्चे को भी एबीसीडी होती है ना, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 साल सिर्फ एबीसीडी ही सिखाई जाती है। तो एबीसीडी अगर पूरे साल सिखाई जाती है, तो हम चैंटिंग भी 1 माला तो 1 साल तो कर सकते हो ना। अब 1 साल तो शुरुआत करो। 1 साल से अपने आप जब सेकंड स्टैंडर्ड में जाओगे तो सी फॉर कैट बोला जाएगा। तो जब सेकंड स्टैंडर्ड में जब ग्रोथ करोगे तो 1 से 2 माला भी हो जाएगी, अपने आप में होगी, पर शुरुआत करो। डी आता है जिसमें कहता है डाइट। डाइट मतलब प्रसादम। तो जब भगवान को भोग अर्पण करके जब आप प्रसाद लेना शुरू करोगे तो आत्मा की शुद्धि होगी, और आत्मा की शुद्धि होगी तो अपने आप अपना डाइवर्जन होगा, और अपने आप कृष्ण भक्ति की तरफ मुड़ोगे। ऐसा कहा है। और आया है ई। जब अब ये ए बी सी डी के स्टेप जब फॉलो करते हो ना, तब आप एंटर होते हो वृंदावन में। एंटर टू वृंदावन। ई आता है, ई फॉर एंटर टू वृंदावन। या तो वैकुंठ बोल दो, वृंदावन बोल दो, वैकुंठ बोल दो। जैसे आज तो मैं ही वृंदावन में बैठा हुआ हूं, तो मैं ये सारे स्टेप्स किए ना किए, पर भगवान की मेहरबानी है, राधा रानी की कृपा है, जो मुझे आज ही वृंदावन ले आई है कि चलो भाई तो अभी से एंटर कर ले। अभी मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसके अंदर आगे बढ़ रहा हूं या फिर से अपने आप को डाइवर्ट करके फालतू चीजों में डाइवर्ट होता हूं। तो इस तरह से ये एबीसीडी है। कहा गया था कि हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड है। हम चेतना और आत्मा से कनेक्टेड है, ना कि फिजिकल अपीयरेंस से। पर आज के अगर हम देखें तो पूरे लोग, पूरी समाज, पूरी दुनिया, सब लोग सिर्फ बॉडी पे ही ध्यान देते हैं, सिर्फ मटेरियली अटैच्ड है। अगर इसको समझे तो जब बच्चा जन्म भी लेता है ना, तब भी वो कहा जाता है हाँ बच्चा अच्छा खासा मोटा पैदा हुआ है या बच्चा सूखा पैदा हुआ है, उसको बॉडी को देखा जाता है। ऐसा नहीं देखा जाता कि बच्चा कौन सा कर्म करके आया है भाई तू यहाँ। और जब मरता भी है तो बोलता है अरे बेचारा सूखा पत्ता था या बेचारा बीमारी लेके मरा। तब भी उसकी बॉडी को, पर ये नहीं बोलेगा कि पूरी जिंदगी भाई ने कितना श्रवणम किया है, कितना कीर्तनम किया है और इसकी आत्मा क्या शांति। मर जाएंगे बाद में हम गरुड़ पुराण भी पढ़ लेंगे और बाद में ये भी कर लेंगे। जीते जी कुछ किया नहीं, मरने के बाद क्या करोगे अभी, और मरने के बाद क्या होगा। उसने तो जो अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी बनाई है पूरी लाइफ के अंदर, जो पेज लिखे है, उसी हिसाब से उसको नेक्स्ट योनि मिलने वाली है। फिर हम उसके लिए भागवतम भी कर ले या भगवत गीता भी पढ़ ले या गरुड़ पुराण भी पढ़ ले, जो उसने अपनी लाइफ रची है उसके हिसाब से ही उसको अपना नेक्स्ट जीवन मिलने वाला है। तो फोकस ऑन आत्मा, फोकस ऑन इनर गोल। इनर अपनी जब आत्मा को शुद्धिकरण में जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक अपनी लाइफ, अपने कर्म, अपना फ्यूचर, अपनी नेक्स्ट जन्म सब डिसाइड होगा उसके हिसाब से। तो और इसके लिए कहा गया है कि आत्मा की शुद्धिकरण के लिए, जैसे हमारी शरीर की सुविधाओं के लिए हमारा कहा गया है कि जो 9 से 6 का टाइम होता है ना, वो होता है शरीर के लिए, जहां हम हमारी सिर्फ बॉडी गेन्स, बॉडीली अटैचमेंट्स के लिए हम काम करते हैं। तो अगर आत्मा के शुद्धिकरण के लिए काम करना है तो कैसे किया जाए, तो वो कर सकते हैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के। जैसे कहते हैं कि मंगलाचरण करो, मॉर्निंग में उठो, आत्मा चैंटिंग करो, बुक्स रीडिंग करो, तब जाके आप मंगलाचरण करोगे तो आप आत्मा शुद्धि की तरफ बढ़ सकते हो और आप इजीली बढ़ सकते हो आगे। किस तरह से, तो अगर हम इसको अगर हम समझे तो कह सकते हैं कि जब हमें कहीं बाहर जाना है या कुछ करना है तो हम क्या करते हैं, जल्दी उठते हैं। मॉर्निंग में जल्दी उठ के ट्रेन पकड़ेंगे, मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपनी कार ड्राइव करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां ट्रैफिक कम होती है, रास्ते क्लियर होते हैं, तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं रास्ते के ऊपर। तो अगर आत्मा की शुद्धि करनी है तो उसके लिए भी क्या है कि आप जल्दी उठो, मॉर्निंग में जल्दी उठो, भगवान का नाम लो, ताकि कनेक्शन जल्दी मिले, बीच में ट्रैफिक नहीं लड़ेगी। क्योंकि 9 से 10 बजे के बाद क्या होगा, ये काम, वो काम, फलाना काम, ढिकड़ा काम के दिमाग इतना प्रेशर में आएगा ना कि भगवान का नाम भले हरे कृष्णा करते होगे, पर दिमाग तो कितने काम में चल रहा होगा। इसलिए कहा गया सुबह का टाइम होता है वो मंगलाचरण का, जिसमें आप भगवान की भक्ति करके लिबरेशन की तरफ अपने रास्ते ओपन कर सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो ये चैप्टर श्लोक 2 की समाप्ति हो रही है और आज के श्लोक शायद 7:45 होने आए, तो मैं आज का चैप्टर श्लोक नंबर 2 पे ही अपने आप को एंड करूंगा और कल हम बढ़ेंगे चैप्टर श्लोक नंबर 3 और 4 की तरफ। हरे कृष्णा।